ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से, साईं की कृपा से आप सब सही सलामत होंगे, अच्छे होंगे, हंसते खेलते होंगे, यही मेरी साईं से प्रार्थना है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा संदेश का इंतज़ार रहता होगा। मैं पूरा श्योरली नहीं कह सकती, बट हाँ, बाबा का मैसेज क्या मिलता है और क्या लेके आती हूँ मैं, मुझे भी इंतज़ार रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, बाबा कहते हैं, जो गया उसकी चिंता मत करो, जो है उसकी चिंता में रहो कि उसको किस तरह संभालना है। आप चिंता मत करो, आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आपने खोया है, क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे हो। आपको हंसता मुस्कुराता देखना मेरा सपना है। मैं हर एक अपने बच्चों को हंसते हुए देखना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बनो कि तुम्हारे नाम से मुझे जाने। जैसे साईं के नाम से तुमको जानते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे नाम से साईं को पहचाने, साईं की काबिलियत को पहचाने। आज कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। दुनिया की चिंता करते हो, दुनिया को पहचानने के लिए तुम्हारा बुरा वक्त ही काफ़ी है। जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे वो तुम्हारा अपना है, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त चलता है तो लोग साथ देते ही हैं। तो उसकी चिंता मत करो। दुनिया की बात करते हो, दुनिया कभी किसी की नहीं है। दुनिया की नहीं, खुद की सुनो, खुद की। अभी मैं आपको बताती हूँ, छोटी छोटी बातों से आप लोग जो इतने टूट जाते हो, टूटना नहीं। हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सी तकलीफ़ें आती हैं और उसे हम आसानी से झेलते चले जाते हैं। आपको पता है, बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे जो होते हैं एकदम खरा सोना होता है, खरा सोना होते हैं। आप क्यों छोटी छोटी सी चीज़ों पे मुंह फुला के बैठ जाते हो, नाराज़ होके बैठ जाते हो, दुखी होके बैठ जाते हो? आपका ये करना मुझे भी तकलीफ़ में डालता है। मेरे कई बच्चे हैं, जब उनको तकलीफ़ होती है तो मैं उनके पास जाता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे हमेशा तकलीफ़ तकलीफ़ तकलीफ़, कभी ये नहीं बोलते बाबा आपको भी तकलीफ़ है। कभी बाबा के सामने नहीं आते, बाबा से नहीं पूछते। मेरे प्यारे बच्चों, तकलीफ़ में भी मुस्कुराना इंसानी जीवन का सबसे बड़ा पहलू है। आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो जब आप तकलीफ़ में भी आते हो, बाबा मैं खुश हूँ, बाबा मैं हँसती हूँ, इस तरह बोलते हो। आपको पता है, जीवन में बड़ी बड़ी सी घटनाएं घटती हैं। थोड़े से नुकसान के लिए क्यों सोचते हो तुम? ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहेगा, छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी, छोटा छोटा नुकसान होते रहेगा। चिंता कर रहे हो? तुम्हारा क्या गया तुम रोते हो? तुम्हारा क्या था जो तुमने खो दिया? क्यों? गीता में लिखा है ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये सोच लो, तुम्हारा क्या गया तुम रोते हो? तुमने जब ये पैदा हुए थे तो क्या तुम कुछ लेके आए थे? नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। इवन आपको पता है, जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब जाता है तो खोल के जाता है, यानी सब कुछ खत्म, मुट्ठी में कुछ नहीं है। आता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, जाता है तो खुले हाथ जाता है। तो किस चीज़ की चिंता, किस चीज़ की फिक्र? एक कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगी। एक राजकुमार रहता है, घोड़े पे सवार होकर अपने दोस्तों के साथ ऐसे घूमने जाता है। और रास्ते से गुजरता है तो वहाँ पे कुछ औरतें उसको दिखलाई देती हैं, जो शायद पास के गांव में या पास के मार्केट में दूध दही छाछ वगैरह बेचने जाया करती थी। राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, चलो आज कृष्ण जी बन जाते हैं और इनकी मटकियाँ फोड़ देते हैं, फिर क्या करेंगे, इनको उसके बदले में पैसे दे देंगे। चलो, अभी सारे जो उनके दोस्त थे खुश हो गए। वो क्या किए, मटकी के लिए उनका मटकी तोड़ दिए। अब मटकी
टूट गई तो सारी जो औरतें थी, महिलाएं थी, रोने लगी। बट एक महिला थी, वो खूब हंस रही थी। अभी इन लोग को बहुत अचंभे हुआ। बोलते हैं, गए उनके पास, बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, सब रो रही हैं, आपको खुशी हो रही है क्या, आप हंस रही हो? तो बोले, अरे राजकुमार जी, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं क्यों रोऊं? मैंने तो दुनिया ज़िंदगी में अपने बहुत बड़ी बड़ी सी मुसीबतें देखी हैं। मैं ये छोटी सी बात के लिए क्यों रोऊं? क्या है मेरा? तो राजकुमार सोचने लगा कि कुछ ज़रूर रहस्य है, चलो हम भी सुनते हैं। तो उसने कहा कि मैडम जी प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्टार्ट किया बताना। बोली कि पता है, मैं एक सेठ की वाइफ थी। सेठ दूसरे गांव में कमाने के लिए चला गया। मेरे गोद में एक छोटा सा बच्चा था, मैं उस बच्चे को लेके रहने लगी। तो जिस देश में मैं रहती थी, जिस गांव में मैं रहती थी, वहाँ के राजा की नीयत मेरे प्रति गंदी हो गई। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी, या जो भी है मेरी सुंदरता के, या किसी के कायल हो गया वो राजा। अब वो राजा मुझे बुलाने लगा कि आप मेरे घर पे आओ, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं डर गई। मैंने कुछ उसको बोला नहीं। मैंने बोला ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो, क्योंकि वो राजा था, उसकी बात नहीं मानते तो गलत हो जाता। मैंने अपने पति को संदेश भेजा कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, राजा ऐसा ऐसा करना चाहता है। मेरा पति आया और हम दोनों ने मिलके प्लान किया कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि राजा को एक सुनसान जगह पे बुलाओ, जहाँ पे वो अकेले आए, किसी के साथ ना आए। तो चलना वहाँ पे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, बच्चे को लेके चलेंगे। रात हुई और वो पति पत्नी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए, बच्चे को साथ में लेके गए और मैं तलवार लेके गई। जैसे ही राजा मुझसे मिलने के लिए आया, मैं उसको मार डाली। और मेरा पति जो है वो वहाँ पे बेटे को लेके बैठा था। जब मैं उसके पास आई तो मेरा पति भी मरा हुआ मिला। किसी जहरीले सांप ने मेरे पति को मार दिया था। मैं डर के मारे भागने लगी कि कहीं राजा की खून के उसमें मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसके लिए मैं अपने बेटे को भी वहाँ छोड़ करके और मैं भाग गई। भागी तो आगे जंगल पड़ गया। जंगल में मुझे कुछ डाकू मिल गए। उन्होंने मेरे कपड़े, गहने सब ले लिया और मुझे एक कोठे पर बिठा दिया, वेश्याओं के बीच में बेच दिया। अब मैं एक वेश्या बन गई। उसके बाद क्या होता है, मेरा बेटा जो वहाँ पे नया राजकुमार राज करने आया, मेरे बेटे को पढ़ा लिखा के नौकरी पे लगा दिया। वो लड़का मेरा नौकरी करने लगा और एक दिन यहाँ पे आया तो मुझे थोड़ा सा चेहरा देख के शक हुआ, मेरे पति जैसे लग रहा था तो मुझे शक हुआ। मैंने उससे उसका नाम पता पूछा तो मालूम पड़ा कि वो मेरा ही बेटा है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद ऐसे ही कुछ नहीं घटना घटी। मैं ज्योतिषों के पास गई, पंडितों के पास गई। पंडित ने कहा कि एक काम करिए, आपका पाप बहुत बढ़ गया है, आप अपने आप को जला दीजिए। मैंने चिता की लकड़ी तैयार किया और उसी लकड़ी में बैठ गई नदी किनारे की। मतलब अगर मान लो मैं अपने आप को कहीं और जलाती हूँ तो कोई मेरी अस्थियाँ विसर्जन कैसे करेगा। इसलिए मैंने क्या किया कि चलो नदी के किनारे अपने आप को जलाऊंगी तो पानी से कोई भी बहा देगा। तो मैं लकड़ियों के बीच में चिता चला करके और उसमें बैठ गई। भाग्य ने साथ नहीं दिया, फिर से नदी की पानी की धार आई और वो लकड़ियों को बहा ले गई और उसके साथ मैं भी बह गई। मैं बह गई और वहाँ पे वो लकड़ियों के सहारे मैं इस गांव में आ गई और गांव में यही आज जो मैं छाछ था यही लेके मैं बेचने के लिए जा रही थी और आपने फोड़ दिया। तो मेरे जीवन में तो इतनी बड़ी बड़ी सी तकलीफ़ें आई हैं, मैं छोटी सी तकलीफ़ों से क्या घबराऊं। ठीक है, और मुझे अब तो कुछ पता ही नहीं चलता। आपको पता है कि मैं किसी भी चीज़ से अब घबराती नहीं, अब उससे डट कर सामना करती हूँ। वक्त अच्छा होता है तो लोगों को पता चलता है कि आप कैसे हो, पर वक्त बुरा होता है तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। अगर आप अच्छे हो फिर भी लोग गलत बोलते हैं तो शायद आपसे वो लोग अनजान हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कीमत ही वो नहीं जानते। ठीक है, तुम चिंता छोड़ो,
तू यहाँ कुछ पाता है ना खोता है। जिंदगी जियो खुश होके, आज के प्रेजेंट में रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा दुखी ना हो। जो लोग तुमसे नाराज़ हैं उनको नाराज़ रहने दो। कुछ लोग तो भगवान से भी नाराज़ हैं, बाबा से भी नाराज़ हैं, हम तो फिर भी साधारण इंसान है। इस तरह से उस महिला ने उस राजकुमार को कहा। तो बाबा यही कहते हैं कि कहानी के जरिए, मैं आपको बता रही थी, बाबा कहते हैं कि इंसान कभी भी अपने आप को दुख देख के खुश नहीं रह सकता है। लोगों की परवाह मत करो। लोग आगे चलोगे तो पैर खींचेंगे और पीछे रहोगे तो गिराएंगे। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। ठीक है, अच्छे बनकर देख लिया, अब बुरे बन जाओ। आज तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन से करते हो। जिस दिन आप अपने मन से करना चालू करोगे, आप उसी दिन उसके नज़र में बुरे बन जाओगे। पता है, जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्तों में खरोच आती है। अपनी हर बात सबको मत बताना, यही आजकल आपको किसी ना किसी दिन खतरे में डाल देगा। ओम साई राम, जय साई राम। कल फिर एक नए संदेश के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ओम साई।